सकता ना। या बालाजी महाराज जिन्होंने सबको हाथ में उठा रखा है, अगर आप उनकी शरण में चले गए तो फिर तो कोई उस शक्ति के आगे कोई बड़ी शक्ति नहीं है, तब आप क्या कर लोगे? बिल्कुल सही कह रहे हो। तो इन सब चीज़ों की काट होती है, लेकिन करने वाला सही होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आपको बोल दिया। मेरे पास ऐसे लोग आते हैं और मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज़ ये मत किया करो। आपके पास गए कि मेरा ये ऊपर फलाना ठिकाना है, ये चीज़ें हैं, ब्लैक मैजिक है, आपके पास गए, आपको उन्होंने दे दिया 20-25 हज़ार रुपये, आपने उनको लेके ब्लॉक कर दिया, ठीक है, मतलब झूठे हो गया, झूठ हो गया। फिर वो मेरे पास आते हैं कि आपके हमने वॉइस नोट बुक किया है या आपके हमने ऑडियो कॉल बुक किया है, एक काम करो आप हमें इमीडिएट आंसर करो, इमीडिएट बताओ, और हमने तो इतने पैसे दे दिए, आप भी फ्रॉड होंगे। मेरा ऑनलाइन सब कुछ है, वेबसाइट पे है सब कुछ। मैं कभी मेरे क्लाइंट के 1.5 घंटे के भी सेशन चले जाते हैं ऐसे सिनेरियोज के, उसमें मैं अपने खुद के नुकसान करके आगे के अपॉइंटमेंट कैंसिल करके करवाती हूँ। लेकिन मेरा अल्टीमेट मीडियम क्या है? सोल्यूशन। लास्ट मेरे को सोल्यूशन तक पहुंचना है। बिल्कुल सही बात है। तो इन सब चीज़ों के सोल्यूशन है, माता रानी के आशीर्वाद से, बालाजी महाराज के आशीर्वाद से, सब चीज़ों के सबसे ऊपर तो मेरे हिसाब से हायर एनर्जीज ही है, काली माँ, शिव। एग्जैक्टली। तंत्रा इजाद अच्छे के लिए हुआ है, उसको यूज गलत करने लग गए लोग, तो इसमें शंकर जी की गलती नहीं है कहीं भी, दूर दूर तक। तो ये जो 40 साल वाला मैम केस है जो आप बता रहे हो कि उसको 40 सालों तक पता नहीं लगा, क्या केस क्या है ये? एक्चुअल में ये फैमिली की हस्बैंड वाइफ की शादी हुई, हाँ, ठीक है, हाँ। शादी होते ही बलि दे के जेठानी ने इनके ऊपर ब्लैक मैजिक करवा दिया, ठीक है, शादी होते ही 40 साल तक इस फैमिली को पता ही नहीं इन पे ब्लैक मैजिक हो रखा है। परेशानी दर बदर बढ़ती चली गई। क्या क्या परेशानियां थी? घर के अंदर फाइनेंस की परेशानी, आपस में कोई ढंग से नहीं रहना, बच्ची की शादी हुई, शादी होकर उसका डिवोर्स हो गया, घर में रह रही है, इस तरीके से परेशानियां शुरू, मतलब एंड मोमेंट तक भी उसके फादर चले गए बच्चे के, लेकिन परेशानी नहीं खत्म हुई। अब इन्होंने मेरे से सीखी माँ काली हीलिंग, ठीक है, जो मैं सिखाती हूँ कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने घर को प्रोटेक्ट करें, अपने फैमिली मेंबर को प्रोटेक्ट करें, वो सब मैं उस माँ काली हीलिंग के अंदर सिखाती हूँ। एनर्जीज और अट्यूनमेंट देके माँ काली की एनर्जी से आपको कनेक्ट करवाती हूँ। सेम डे पे लोगों को माँ काली की एनर्जी फील हो जाती है, ठीक है। अब इन्होंने की मेरे से माँ काली हीलिंग, थोड़े दिन बाद वो लड़की हीलिंग कर रही थी, हीलिंग करते करते उसकी वो चीज़ सामने आ गई। अपनी हीलिंग कर रही थी? अपनी हीलिंग कर रही थी, क्योंकि 40 डेज तक मैं कहती हूँ सेल्फ हीलिंग करनी जरूरी है। जब तक आप ठीक नहीं है आप किसी और की हीलिंग नहीं कर सकते। सही बात है, राइट? ठीक है। तो 40 दिन तक अपनी हीलिंग करनी होती है, मैंडेटरी है। ये अपनी हीलिंग कर रही थी, हीलिंग करते करते इन्हें बोलना शुरू किया। ये बोलती है चीज़ कि इसकी मैडम को फ़ोन कर, वो मेरी मुक्ति कराएगी, अब मेरे को माँ कालियाँ बहुत मार रही है। अच्छा। उन्होंने मुझे इमीडिएट कॉल किया, मेरी टीम को बोला, मैं उस टाइम पे क्योंकि रीडिंग में थी, मेरा पूरा दिन रीडिंग में होता है ना, मैंने इमीडिएट उनको कॉल बैक किया अपने ब्रेक के अंदर और मैंने बोला बताओ क्या क्या। उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे ये चीज़ आई है कोई और ये ऐसे ऐसे बोल रही है, मैम आप बताएं क्या करें। मैंने कहा वीडियो कॉल बुक करो। वीडियो कॉल बुक की उन्होंने, वीडियो पे उनसे बात करी। उसने ये बोला कि इस घर को मैंने बर्बाद कर दिया, 40 साल से इस घर के अंदर हूँ, ना पैसा टिकने दिया, ना शादी होने दी, ना शादी टिकने दी, एक लड़की की हो भी गई जैसे तैसे, ना शादी टिकने गई, ना जाने कितनी जगह जाके ये हुआ है, आज तक इन्हें पता नहीं लगने लग गया कि मैं इस घर में हूँ। ओके। मैंने कहा अब आप कैसे आए? कि तूने जो माँ काली सिखाई है ना, वो माँ काली आती है इस घर में और मुझे बहुत मार रही है, अब मेरे को मोक्ष दिला, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है और तू ही दिला सकती है, बता। मैंने कहा देखो मैं कुछ नहीं हूँ, माँ के आशीर्वाद से जो होगा होगा, मैं कर देती हूँ। उतारा बताया, खुद ही बोलती है चीज़, उतारे से नहीं जाऊँगी मैं, जो मर्जी कर ले। नहीं ठीक है, उतारे से आप नहीं जाएंगे तो और उपाय हैं वो करेंगे, ठीक है। 1.5 घंटा वीडियो कॉल पे रही थी मैं उस एनर्जी के साथ, 1.5 घंटा लगातार। उसको एनर्जी को ये तक पता था कि मैं दिल्ली रहती हूँ। मेरे से कहती है वो एनर्जी, दिल्ली रहती है ना तू, पता दिल्ली आ जाए, दिल्ली आके हमारा मोक्ष कराएगी, हमें छुड़वा, अब मोक्ष करा। क्योंकि देखिए जब कोई चीज़ अकाल मृत्यु में मरती है ना, तो उसका भी एक समय होता है जब उसे ये धरती छोड़ के निकलना होता है, प्रेत योनि से बाहर निकलना होता है। उस चीज़ ने मेरे से खुद बोला कि अब मोक्ष करा, तब जाके उपाय कराए, उनके उपाय करा के, उनकी बंदिश करा के बालाजी महाराज के मंदिर भेजा गया, तब जाके वो चीज़ गई। अच्छा मैम, ऐसा जैसे अभी बंदिश बता रहे हो आप, तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई है, जैसे आपने किसी का ब्लैक मैजिक उतारा या फिर किसी की प्रेत बाधा उतारी, तो उसके बाद कुछ ऐसा भी किया जाता है कि कोई और या फिर कुछ और हाँ उसके ऊपर ना आ जाए, प्रोटेक्शन। उसका क्या मतलब प्रोसेस है? सेम, फिर जब आप जाते हो जैसे बालाजी महाराज, ठीक है, यहाँ पे मैं एक और चीज़ करती हूँ। आप मेरे को लोग बदतमीजी से बात करते हैं इन प्रेत बाधाओं से, संकटों से, आई नेवर डिसरिस्पेक्ट देम, क्योंकि वो इस योनि में जो आए हैं अपनी मर्जी से नहीं आए, ठीक है। आई नेवर डिसरिस्पेक्ट, मैं उनसे बड़े प्यार से तमीज़ से बात करती हूँ और मैं उन्हीं से पूछती हूँ आप किसके चरणों में जाना चाहेंगे, माँ काली के या बालाजी महाराज। वो अपनी चॉइस भी देते हैं बाकायदा कि मेरे को, जैसे पीछे वाला जो मैंने जिन वाला केस बताया, उन्होंने बोला कि मैं माँ काली के चरणों में जाऊँगा, इन्होंने बोला कि माँ काली मुझे मार रही है बहुत, इनसे डर लग रहा है, आप मुझे बालाजी महाराज के चरणों में भेजो।
मैंने कहा ठीक है। तो इनको बालाजी महाराज है, उसके बाद उनको 41 दिन 40 दिन की परहेज दी जाती है, उसके बाद बालाजी महाराज की प्रोटेक्शन मिलती है। उसका प्रोसेस मैं बताती हूँ क्या करना है क्या नहीं, पूरा वो प्रोटेक्शन उनको मिलती है। उसके बाद आप पे कोई एनर्जी इंपैक्ट नहीं कर सकती दोबारा, तो वो होती है प्रोटेक्शन। सिमिलर माँ काली के उसमें भी प्रोटेक्शन बताई जाती है। और जो मैं माँ काली हीलिंग भी करती हूँ, जैसे कई लोगों को इन जर्नल भी नेगेटिविटी फील होती है ना, तो वो प्रोटेक्शन मैं देती हूँ कि ये प्रोटेक्शन आपके पास रहेगी, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो वो प्रोटेक्शन होती है, उसके बाद आप पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता। ओके, ये मतलब प्रोसेस है इसका, प्रोसेस है पूरा। सो सी, अब आप अगर आपको खाना बनाना है तो उसका प्रोसेस है ना कि पहले सब्जी लाओगे, उसको धोओगे, काटोगे, फिर आप उसको बनाओगे। सिमिलर अगर आपके ऊपर भगवान ना करे किसी पे कोई प्रेत बाधा है तो उसको ठीक करने का भी तो एक प्रोसेस है ना। लोग आते हैं सिंपल बोलते हैं कि हमारे को उन्होंने कुछ खिलाया, उससे हमारी प्रेत बाधा निकल गई, लेकिन अभी भी परेशानी है। तो जब उन्होंने आपको खिला दिया, निकल गई, तो फिर क्यों परेशानी है, सोच के देखो, फिर क्यों है। अच्छा, मैं एक कंट्रोवर्शियल सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ करूँ ना करूँ, क्योंकि जो बहुत सारे 10 महाविद्याओं की पूजा करते हैं ना, वो थोड़ा सा कहते हैं कि इन महाविद्याओं के अलावा किसी और शक्ति में ऐसी ताकत नहीं है जो इस चीज़ को हील कर सके। मतलब और किसी शक्ति, मतलब बालाजी महाराज कह रहे हैं आप या किसी? बहुत सारे, मतलब उनके कहने ऐसे हैं। और जो काली माँ बालाजी को पूछते हैं वो कामाख्या या फिर बगलामुखी इनको थोड़ा ज़्यादा प्रेफर करते हैं या उनकी प्रेफर पूजा नहीं करते हैं। नहीं करते, हाँ नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि महाविद्या कौन है, कौन है महाविद्या? माँ काली के 10 रूप, माँ पार्वती के अलग अलग 10 रूप, वही तो है। तो माँ काली किससे बनी है? माँ पार्वती से। तो जब आप माँ काली की रिस्पेक्ट कर सकते हो तो और महाविद्याओं की क्यों नहीं कर सकते हो? देवी तो देवी है ना, आशीर्वाद, यूनिवर्स तो एक ही है ना। तो इस चीज़ के लिए तो मैं बिल्कुल एग्री नहीं करती। मैं जब टैरो भी करवाती हूँ तो मैं उनसे बोलती हूँ आप ये प्रेयर कीजिए, और जो चाहे आप हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, जो भी हैं, आप जिस भी देवी देवता को, गॉडेस को, अल्लाह ताला को, वाहिगुरु को मानते हैं, उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि आप ये जो रीडिंग करवा रहे हो या जो भी आप अपनी हीलिंग करवा रहे हो वो सही आए, एकदम एक्यूरेट आए। तो हर देवी देवता की, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करना इक्वली उतना है जितना आप माँ काली की। अगर मैं माँ काली की पूजा करती हूँ तो क्या मैं बालाजी की नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, क्यों नहीं कर सकती? सही बात है। नहीं, मेरे लिए तो सारे भगवान एक हैं। और इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी भी आती है कि आप किस रूप में उनको पूज रहे हो, उनके उग्र रूप में पूज रहे हो या फिर सौम्य रूप में पूज रहे हो, ये भी मैटर करता है कि आप प्रेत बाधाओं से कैसे डील करोगे। ये सच है। हाँ देखो, एनर्जी तो एनर्जी है ना, चाहे वो उग्र हो चाहे वो शांत हो, ठीक है। माँ काली की एनर्जी है, वो तो चाहे आप जैसे भी उनकी पूजा करो, एनर्जी वही रहेगी, उससे कम नहीं होगी। ये अलग अलग रील्स में ना लोग अलग अलग धारणाएं अपनी, और मेरे को मैं इस बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ, मेरे को एग्जैक्टली वही लोगों की इन मिथ जो लोग फैला रहे हैं, ये जो गलत बातें फैला रहे हैं, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट आते हैं वो भी मेरे से ऐसे सवाल पूछते हैं, तो मुझे लगता है कि इस चीज के बारे में बात करना जरूरी है और बहुत जरूरी है। अभी मैं एक महानुभाव है, उनका नाम नहीं लूंगा, मैं उनके रील्स देख रहा था, उन्होंने शिव जी के ऐसे रूप गिना दिए। अब एक बात बताओ, मेरे फादर है, अब वो मेरे फादर है, अब उनके हर रूप मेरे को एक्सेप्ट है ना? बिल्कुल एग्जैक्टली। वो गुस्से में मुझे मार भी सकते हैं, जब उनका दिल करेगा तो मुझे कुछ दिला देते हैं। ऑब्वियसली वही ना, कि अगर आप बस इतना ध्यान रखना, तो अगर आप घर में कर रहे हैं तो सात्विक करें, अगर आप गृहस्थ जीवन में नहीं है तो आप तामसिक करें। लेकिन वही है, तामसिक वही लोग करते हैं जिनको गलत करना होता है, अच्छे के लिए कभी भी तामसिक आज की दुनिया में ये कंफर्म है, आज की दुनिया में तामसिक लोग, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे तांत्रिक भी आते हैं जो सिर्फ तामसिक पूजा ही करते हैं। और फिर वो उसके बाद वो लोग ये भी कहते हैं कि ब्लैक मैजिक है, उसका मैंने हटाया या करा। उनके पास आया कहाँ से? वही तंत्रों की वजह से ही तो आया। खुद सोच के देखो कहाँ से आया, वही तंत्रा की वजह से तो आया। आज की डेट में मैं 100% सबको एकदम एक ही तराजू में नहीं तोलूंगी, बट 99% लोग तामसिक पूजा सिर्फ इसीलिए करते हैं ताकि वो गलत कर सके, ताकि वो लोगों का गलत कर सके। 100% नहीं बोल रही हूँ, बट मोस्ट ऑफ दी लोग यही करते हैं। अभी मैंने एक तांत्रिक का इंटरव्यू लिया था, तो उन्होंने मुझे इसका एक रीज़न दिया। उन्होंने कहा कि हमें दोनों चीज़ें आनी चाहिए, वो हमारी प्रैक्टिसिंग होती है ताकि हम उस चीज़ को फिर बाद में सही कर सकें। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो सात्विक करती आ रही हूँ ना जाने कितने समय से, और मैंने तो ये अपने बचपन से देखती आ रही हूँ, क्योंकि मेरे फादर माँ काली और बालाजी महाराज की पूजा करते हैं। उनकी चौकी लगती है ना। तो मैं तो अपने बचपन से, मैंने तो आज तक कभी अपने फादर को शमशान नहीं जाते हुए देखा, माँ काली को कभी शराब चढ़ाते हुए नहीं देखा, मांस मदिरा चढ़ाते हुए नहीं देखा। आज तक मैं माँ को बर्फी या बताशे का भोग लगाती हूँ। ये वाला तो टॉपिक बहुत लंबा चला जाएगा। क्योंकि मेरा तो इस टॉपिक पे, मतलब मैंने इस टॉपिक पे बलि विधान, इन पे बहुत सारी वीडियोस बना दी, और मेरा जो दिल लास्ट में कहता ना, एज अ पॉडकास्टर नहीं, एक एज अ मतलब ह्यूमन बीइंग अगर मैं बात करूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान जो है ना वो भाव देखता है सिर्फ। एग्जैक्टली। तो आप मेरी ये बात समझे ना, जब मैं हीलिंग सिखाती हूँ, 40 डेज की हीलिंग होती है, ठीक है। उसके अंदर लड़कियां कहती हैं मैम 40 दिन लगातार हम माँ काली की पूजा कैसे करेंगे, ठीक है, हम पीरियड्स में होंगे, कैसे करेंगे? अरे एक बात बताओ, मैं सिंपल बोलती हूँ, आप इमेजिनेशन से करोगे उस टाइम पे माँ काली की पूजा। जो आप फोटो पे हीलिंग कर रहे हो वो भी तो आप उससे ही कर रहे हो ना, एनर्जी से।
आप भावी तो अपने दे रहे हो माँ काली को, है ना। और जब आप वो हीलिंग के अंदर आप उसको बेनिफिट दे सकते हो तो कैसे। आप कहते हो पीरियड्स में है तो मंदिर को हाथ नहीं लगाएंगे, देवी की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन वही देवी जो योनि रूप में है कामाख्या में, आप उनकी पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सिंपल सी बात है। मेरे वॉलेट में आज भी उनका वही रेड कपड़ा रखा हुआ है। हाँ होगा, मेरे घर में भी है ना। तो जब आप उनकी वो योनि रूप के अंदर पूजा कर सकते हैं तो आप, मेरा मानना है कि फेमिनिस्ट एक लड़की की असली पावर, और ये मेरे साथ हुआ है कि मेरी मोस्ट ऑफ द टाइम हीलिंग के टाइम पे मैं पीरियड्स में होती हूँ अपने, और उस टाइम पे जो एनर्जी होती है ना माँ की, वो सबसे हाई होती है, सबसे हाई। वो फेमिनिस्ट एनर्जी फील करने के लिए एक लड़की कब बनती है, जब उसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल आना स्टार्ट होता है। तो बिल्कुल करो, ये भाव है सिर्फ।